चलिए, वेलकम है आपका YouTube क्लास के अंदर। और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, ऐसे कलेक्शंस ऑफ वीडियो आपको मिलता रहेगा। 10 मिनट ए डे, 10 मिनट ए डे, 100% नॉट फार अवे। ठीक है, टाइटल बहुत कैची है, आप देख के आ गए होंगे। अगर आप देख के आ गए हैं तो गारंटी है आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन तब मिलेगा जब आप रेगुलरली इन वीडियोज़ को देखते रहेंगे। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता है YouTube पे बच्चे तभी जाते हैं जब एग्ज़ाम का टाइम आता है। ठीक है, तो अगर आपका एग्ज़ाम का टाइम जब आएगा तब आपके वीडियो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि रिवीजन के लिए ये शॉर्ट वीडियोज़ हैं। 10 मिनट ए डे, 100% नॉट फार अवे। तो 10 मिनट ए डे आपका एक दिन से बात नहीं बनेगा, आपको रेगुलरली हर दिन जब जब मेरा वीडियो आता है आपको देखना पड़ेगा। और इन वीडियोज़ में मैं सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर जो आपका बोर्ड का है, जो बोर्ड का 2021 का सैंपल पेपर है, उसके क्वेश्चन लूंगा या फिर उस टाइप के क्वेश्चन लूंगा जो बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, तो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 31 था, ये जो 2021 के CBSE के सैंपल क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये वो ऐसा क्वेश्चन है कि बोर्ड वाले बच्चे कहीं ना कहीं इसमें हिल जाते हैं। ठीक है, एंट्रेंस वाले बच्चे तो पता होता है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो ऐसे दिख रहा है कि क्या है ये 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, उन्हें पता होता ग्राफ कैसा होता है। बट जो बोर्ड के बच्चे हैं उन्हें इतना ग्राफ नहीं पता होता, तो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी होती है। पहला पॉइंट तो ये। और दूसरी बात, जो एंट्रेंस वाले बच्चे हैं उन्हें आता तो होता है लेकिन वो स्टेप नहीं लिख पाते इसका। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं लूँगा जहाँ पे बोर्ड वाले हों चाहे जेई वाले हों, दोनों को ही फायदा मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसको बंद करना गेट को। तो क्या होता है, जब आप जेई की तैयारी करते हैं तो आप स्टेप या जो बोर्ड के लिए रिक्वायरमेंट होता है एक्सप्लेनेशन पार्ट, वो आप लिखना नहीं सीख पाते हैं। और आप बोर्ड की तैयारी करते हैं तो एंट्रेंस वाले पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होती है। तो यही कॉम्बिनेशन है, दोनों के लिए ही बेनिफिट होगा। क्या है क्वेश्चन, क्या पढ़िए क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार पहले पढ़िए क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है और ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, ये दोनों ही इसमें मिक्स कर दिया है इन्होंने। ठीक है ना। अब डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो तो यहाँ पे आपका नहीं लगने वाला, क्योंकि डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होना चाहिए था। x होता है, x² होता है, x³ होता है, x5 होता है, log x होता है, ex होता है, sin x होता है, cos x होता है, tan x होता है, आप आराम से लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बॉक्स x है। तो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देखना है, नहीं तो आप 100% का जो सपना है वो टूट जाएगा। ठीक है, और इन्हीं सपनों को लेकर के मैं इन क्वेश्चन के साथ आ रहा हूँ कि आप अगर आप उन बच्चों में हैं जो 100% का ख्याल रखते हैं, टारगेट रखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों की वजह से आपका मार्क्स नहीं छूटना चाहिए। तो क्या होता है बॉक्स एक्स, 10 मिनट टाइम में लूँगा एटलीस्ट, ये नहीं कि 2 मिनट में खत्म करूँगा, 10 मिनट टाइम लूँगा और 10 मिनट में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा इंटीजर फंक्शन क्या होता है और डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग कैसे चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1। तो चलिए करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये आपका है नेक्स्ट स्लाइड, यूज ऑफ RHD एंड LHD। अब ये RHD क्या होता है भैया, LHD क्या होता है, ये RHD LHD। तो RHD का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, LHD मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना होगा आपको किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे आपको चेक करना है क्या, RHD LHD। अगर RHD LHD इक्वल आ गया, क्या आ गया, RHD LHD इक्वल आ गया, RHD इक्वल टू LHD, तो बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वैल्यू फाइनाइट भी होनी चाहिए। तो हम लोग कहते हैं अगर RHD इक्वल टू LHD है, RHD इक्वल LHD इक्वल फाइनाइट वैल्यू, दैट मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। दिस इंप्लाइज डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब ये RHD LHD निकालेंगे कैसे और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो थोड़ा बहुत ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इन्हीं वीडियोस के साथ आप सीख भी जाएंगे क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे लेना है 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1। मैं कहता हूँ 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है,
ये भी होता है 1। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये भी होता है आपका 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है अगर आप कोई ऐसा नंबर ले रहे हैं जो इंटीजर नहीं है, ऐसा नंबर ले रहे हैं जो इंटीजर नहीं है, जैसे 1.3 है, 1.5 है, 1.9 है, तो उसका लोअर वैल्यू, लोएस्ट इंटीजर वैल्यू से 1.9 का लोएस्ट वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, फ्लोर वैल्यू कहते हैं, फ्लोर वैल्यू। अगर मैं कहता हूं 3.1, फ्लोर कितना होगा? 3 होगा। 3.9 का भी फ्लोर कितना होगा? 3 होगा। तो अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए फ्लोर वर्ड यूज कर लेंगे, फ्लोर वर्ड, तो फ्लोर वर्ड से बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पूछता हूं मैं 0.5 का फ्लोर क्या होगा? 0.5 का फ्लोर क्या होगा? तो 0.5 का फ्लोर 0, जब तक 1 से नीचे है उसका फ्लोर 0 होगा। ठीक है, अगर मैं 0 से नीचे जाता हूं, मान लीजिए मैंने किया माइनस में 0.5, तो माइनस में 0.5 का फ्लोर क्या होने वाला है? तो 0 और -1। देखिए 0 -1, मेरे हाथों की तरफ देखिए, 0 -1, ये आपका 0 ऊपर नीचे -1। ठीक है, 0 और -1 के बीच में आप हैं, फ्लोर कौन सा है? -1। तो ये फ्लोर बहुत आसान है समझना, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगर -1.5 है तो -1.5 का बॉक्स क्या होगा? बोलिए, -1.5 कहाँ होगा? ये ऊपर देखिए मेरे हाथ में, हाथ के पास ये -1 है, ये नीचे -2 है, तो -1 और -2 के बीच क्या होगा? -1.5 होगा। फ्लोर क्या हुआ? बिल्कुल सही है, -2 हुआ फ्लोर। ठीक है, -1.5, सॉरी -1 ये, -2 ये, तो -1 -2 के बीच अगर आप हैं तो आपका फ्लोर क्या हुआ? -2, नीचे -2। फ्लोर हमेशा नंबर के नीचे होता है, फ्लोर आपका हमेशा पैर के नीचे होता है। ठीक है ना, सीलिंग ऊपर होता है, तो फ्लोर की बात कर रहा हूं मैं। फ्लोर कभी देखना है तो लोअर वैल्यू देखना। आगे आपको क्या होता है, ग्राफ की बात यहां नहीं करूंगा क्योंकि बिना ग्राफ के ही आप इसको दिखाएंगे, बोर्ड में आप लोग ग्राफ इतना यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या होता है RHD LHD। RHD क्या होता है, LHD क्या होता है? ठीक है, तो चेक करते हैं RHD क्या होता है, LHD क्या होता है। इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, तो RHD का मतलब होता है, RHD अगर आपको देखना है कहां पे? 1 पे। मान लीजिए आप लिखना RHD एट x = 1, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब 1 से राइट के लिए, तो आपको क्या करना है? आपको RHD निकालने के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 से राइट के लिए निकालना है। f की वैल्यू 1 से राइट के लिए 1 + h माइनस में f(1) ओवर h लिमिट h टेंड्स टू 0। दिस इज कॉल्ड RHD। क्या कहते हैं इसको? RHD। ठीक है, और LHD क्या होता है? तो LHD का मतलब होता है क्या? LHD का मतलब ये भी लिख लीजिए यहीं पे, LHD क्या होता है। तो RHD LHD आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। LHD एट x = 1, ये भी कहाँ निकालना? 1 पे ही निकालना है। तो लिमिट f ऑफ क्या? 1 से लेफ्ट, तो 1 - h पे वैल्यू माइनस f(1) ओवर नीचे, नीचे यहां होता है माइनस में h। ठीक है, h क्या है? h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया RHD क्या होता है और LHD क्या होता है। तब RHD LHD सीख लिया आपने, RHD सीख लिया। क्या होता है RHD? 1 + h, f(1 + h माइनस f(1) डिवाइड बाई h। क्या होता है LHD? f(1 - h माइनस f(1) डिवाइड बाई -h। ये फर्स्ट प्रिंसिपल करते थे होंगे आप क्लास 11th में, वही है फर्स्ट प्रिंसिपल करते थे हम लोग, वही वाला है। पॉइंट आपका 1 है, 1 के राइट मतलब 1 + h, 1 का लेफ्ट मतलब 1 - h। ये ध्यान रखिएगा कि LHD में नीचे होता है -h, ये ध्यान रखिएगा, -h। यहाँ होता है क्या? +h। तो RHD का लिखना आ गया। अब आपको ये 1 + h f(1) ये आपको निकालना है किसके लिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। किस पॉइंट पे? 1 पे। तो अब देख लेते हैं क्या होता है, ये कैसे निकालेंगे इसको। तो RHD LHD नोट कर लिया, और ये वीडियोस को आप सेव कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आप रेगुलरली इसको देखते रहेंगे। ठीक है, तभी आपके माइंड में रहेगा, अदरवाइज आता हुआ भी आप क्वेश्चन लिख नहीं पाएंगे सही से, और लिख नहीं पाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं? RHD LHD लिख रहा हूं एक साथ और देख रहा हूं दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल हुआ तो डिफरेंशिएबल, नहीं हुआ तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो फटाफट लिखते हैं वैल्यूज। f(1 + h), इसका मतलब क्या हुआ? तो 1 + h का बॉक्स, क्योंकि मेरा fx क्या था? मेरा fx था
बॉक्स एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स क्या हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स था ना, इसका चेक करना है। तो बॉक्स एक्स में 1 प्लस एच क्या है, 1 प्लस एच। अच्छा, अब 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी, 1 से जैसे ही आप आगे जाते हैं ना, जरा सा भी आगे जाएंगे 0.0001 भी, तो भी आपका फ्लोर 1 से ऊपर है। जैसे आपका फ्लोर 1 से ऊपर है, आप 1 से ऊपर है, 1 और 2 के बीच में है, तो फ्लोर क्या होगा, 1 होगा। तो 1 प्लस एच आपका हो गया 1, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ 1 कितना होगा, एफ ऑफ 1, तो 1 का बॉक्स, तो 1 का फ्लोर तो 1 ही है, 1 ही है, ठीक है। और दिखाता हूं आपको, एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा। जैसे ही आप 1 से पीछे गए, 1 में से घटाया, एच क्या है, एच इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू 0.0001, जय ये आपका 1 है, ये मान लीजिए 0 है, तो 1 और से नीचे गए, नीचे जाते क्या होगा, फ्लोर आपका 0 होगा, ठीक है। जैसे 1 से अगर 0.0001 भी नीचे गए तो 0.99 होगा, और 0.99 कहाँ पे है, 0 और 1 के बीच में फ्लोर हो गया 0, फ्लोर इज 0, ठीक है। तो 1 प्लस एच निकालना सीख गए, F1 निकालना सीख गए, ये सीख गए। अब क्या करना है आपको, सिंपली RHD में LHD में इन वैल्यूज को पुट कर देना है। तो लेट्स सी व्हाट इज RHD नाउ। तो RHD क्या था, RHD था f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 ओवर h लिमिट h टेंस टू 0, पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो 1 प्लस एच क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या है, F1 क्या है, F1 भी हमारा 1 है, 1 माइनस 1 ओवर h, 1 माइनस 1 दैट इज 0, सो 0 ओवर h, तो आपका हो गया 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो पहला आपका क्या हो गया 0, दिस इज योर 0। RHD क्या आ गया 0। अब चेक करते हैं LHD क्या आएगा, क्या था LHD फॉर्मूला, f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर माइनस एच, ये था फॉर्मूला। लिमिट क्या h टेंस टू 0। हाँ, यहाँ पे कई बार बच्चों को डाउट होता है कि सर ऊपर 0 है नीचे h है, ऊपर 0 है नीचे h है, तो ये 0 कैसे हो गया, तो अनडिफाइंड हो गया। h इज नॉट एग्जैक्टली 0, h इज अप्रोक्सीमेटली 0, 0.0001 है, ऊपर एग्जैक्ट 0 है, ऊपर एग्जैक्ट 0 है, नीचे एग्जैक्ट 0 नहीं है, इसलिए वैल्यू क्या आएगी इसकी, ये वैल्यू मेरा 0 है, ठीक है। ये वैल्यू कितना, ये वैल्यू हमारा 0/h 0 है, ये डिफाइंड है, वैल्यू 0 है, ठीक है। अब आते हैं LHD के अंदर। तो LHD में क्या क्या आ गया देखिए, 1 माइनस एच कितना है, 0 है, F1 कितना है, 1 है, अपॉन में क्या है, माइनस एच है, माइनस माइनस कैंसिल, सो 1/h, h क्या है, अप्रॉक्सीमेटली टेंडिंग टू 0, अगर h टेंडिंग टू 0 है, पॉजिटिव वाला 0, 0.0000001 वाला 0, ठीक है ना, 0.000 वाला 0, तो 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, तो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या आया आपका RHD आया 0, LHD आया इन्फिनिटी, RHD LHD आर नॉट इक्वल, सो नॉट डिफरेंशिएबल। तो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी जब भी चेक करना होगा, कैसे चेक करेंगे, RHD LHD, तभी आपको बोर्ड से मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक तरीका है, आप इसको दिखा दीजिए डिसकंटिन्यूअस है, ये पता है आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जहाँ पे इंटीजर होता है वहाँ पे होता है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो वो भी बोल सकते हैं आप कि 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट उससे बेटर होगा ये RHD LHD निकाल के दिखाना। और यही मेथड होता है, चाहे JEE मेन का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे बोर्ड का हो, सेम स्टेप है, RHD और LHD आपको लिखना आना चाहिए, RHD LHD, ठीक है। थैंक्स, अगर आपको समझ में आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच, वॉच अगेन, वेलकम अगेन।